हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम मॉडल पेपर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के। इसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे। ये आगामी आप यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे हो या किसी भी स्टेट का दे रहे हो, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है, तो आपको अपनी तैयारी का भी पता चलेगा कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, और काफ़ी अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक भी जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति नागरिक समाज में उतना स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। ये कथन किसका है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हॉब्स है, लॉक है, रूसो है और ग्रीन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, व्यक्ति नागरिक समाज उतना ही स्वतंत्र है जितना कि वह प्राकृतिक अवस्था में था, तो ये लॉक है ना, लॉक का है ये। अगला है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। ये तो रूसो का कथन है, आपने कई बार इसको सुना होगा। अगला, संपत्ति इतनी पवित्र है कि संप्रभु उसे छू नहीं सकता। यह मत किसका है? तो ये मत भी आपका लॉक है। उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तीन प्राकृतिक अधिकार की बात की है। उसमें से संपत्ति को उन्होंने प्रमुख रखा था सबसे महत्व का। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कारक ने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है? तो देखिए, रक्त संबंध भी किया, धर्म, राजनीतिक चेतना, भूभाग। तो इसमें से ये भूभाग नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएगा। अगला है, एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर ज़्यादा दिखे। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? सामाजिक अनुबंध रूसो, ठीक है। शक्ति का सिद्धांत ओपेनहाइमर, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर रॉबर्ट फिल्मर, विकासवादी सिद्धांत जेम्स प्रथम, तो नहीं, ऑप्शन डी ही ये आपका मैच नहीं है। ये जेम्स भी हो जाएंगे देवी सिद्धांत से संबंधित। अगला हो जाएगा, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया तर्क और घटिया दर्शन कहा है? तो किस सिद्धांत को कहा गया है? तो ये सामाजिक अनुबंध को। ऑप्शन बी। रूसो ने नई शराब की पुरानी बोतल में उड़ेरा और बोतल फट गई। ये कथन किसका है? ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बारकर का कथन है। ऑप्शन नंबर बी सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का भूभाग नहीं है? तो जमीन तथा पहाड़, प्रादेशिक जल, वायुमंडल और महासागर। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे कहा जाता है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में है आपका हॉब्स है, लॉक है, हॉब्स, लॉक, रूसो और बेंथम। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, आपका हो जाएंगे लॉक। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रयोग अपने विचारों को सविस्तार प्रतिपादित नहीं किया है? तो ये हो जाएंगे ग्रीन। अगला है, निम्नलिखित में से किस समझौता को सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है? तो ये किया गया है आपका दी मेफ्लॉर पैक्ट में। ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? न्यू स्टेट, एम्पी फॉलेट, द मॉडर्न स्टेट, मैकाइवर, द सबस्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो सबको पता है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी है, लास्की की बुक है, तो यही नहीं होगा। तो ऑप्शन डी ये नहीं होगा। बाकी ये तीनों सही है। क्या है? न्यूज द न्यू स्टेट किसका है? एम्पी फॉलेट का है। द मॉडर्न स्टेट मैकाइवर का, और द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स ये है ए अप्पा दोराई का। अगला है 13, अधिकार का कौन सा सिद्धांत सबसे पहले का है? तो ऑप्शन देखते हैं, प्राकृतिक अधिकार का, अधिकारों का, वैधानिक अधिकारों का, ऐतिहासिक अधिकारों का, सामाजिक कल्याण। तो इसमें से सबसे पहले सब प्राकृतिक अधिकार।
अगला है निम्नलिखित कौन एक नागरिक स्वतंत्रता नहीं है। तो नागरिक स्वतंत्रता जो नहीं है वे है आपको चुनाव लड़ना, ये आपका राजनीतिक स्वतंत्रता में आ जाता है। विधि के अनुपालन में हमारी स्वतंत्रता है जिसे हम अपने लिए बनाते हैं, तो ये है आपका रूसो का ऑप्शन बी। यह किसका मत है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। तो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक बोलने वाले थे लॉर्ड एक्टर। फ्रांस की क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि इंग्लैंड की क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। तो ये 17 का क्या हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ये वर्ग का कथन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, सभी अधिकारों में सर्वाधिक मौलिक अधिकार कौन सा है। तो यह जीवन का अधिकार जो है सबसे मौलिक है। और क्या क्या ऑप्शन था, जीवन, समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो इसमें जीवन का सबसे मौलिक हो जाएगा। स्वतंत्रता का त्याग मनुष्य का त्याग है, मानवता के अधिकारों को त्यागना तथा यहाँ तक कि इसके कर्तव्यों को त्यागना। ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका रूसो का है। अति स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, तो ये है सीले का ऑप्शन सी। न्याय सबल का हित है या शक्तिशाली का थ्रेसी में ऑप्शन सी। लोकतंत्र श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान के नेतृत्व में सबके द्वारा किया गया सभी का विकास है, तो ये मेजिनी है ऑप्शन सी। अगला निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र में सफल संचालन के लिए आवश्यक नहीं है। तो सफल संचालन के लिए जो आवश्यक नहीं है वह है दुर्बल सेना ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं है। तो अभिजनवादी का जो समर्थन नहीं है वह बेंटले है ऑप्शन नंबर डी। अगला है किस लेखक ने पॉलीआर्की की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो पॉलीआर्की की अवधारणा का रॉबर्ट डेहल ने किया है। लोकतंत्र का वह कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि लोकतंत्र आवश्यक कार्य समाज में संतुलन बनाए रखना है। तो ये है आपका बहुलवादी, ठीक है ऑप्शन बी। अगला लोकतंत्र शासन में एक प्रयोग है, तो किस शासन में, किसने कहा लोकतंत्र जो है शासन में एक प्रयोग है। ये कथन आपका लासवेल का है, लावेल JR लावेल ऑप्शन ए। 28 है व्यवहार में लोकतंत्र एक उपकल्पना है जिसमें सभी लोगों को समान माना जाता है तथा समानता का प्रयोग श्रेष्ठ लोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह किसने कहा है। तो ये जो कहे हैं आपके ये हो जाएंगे ये हैं सी डी बर्न्स ऑप्शन बी। एक देखिए पूर्ण सरकार एक शिक्षा पद्धति है किंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठ शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है। तो ये लोकतंत्र के बारे में ये कहे थे लिंकन, ठीक है। अगला है काली कुर्ती वाली नागरिक सेना व्यक्तिगत सेना थी। तो किसकी व्यक्तिगत सेना थी, तो ये थी आपकी मुसोलिनी की ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में कौन क्लासिकल उदारवाद का समर्थक नहीं है। तो क्लासिकल उदारवाद के जो समर्थक नहीं है वे हो जाएंगे मैक्स फर्सन। अगला है राजनीतिक उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक उदारवाद का जनक लॉ को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन एक उदारवाद की प्रमुख धारा नहीं है। देखिए उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद, समुदायवाद और श्रमिक संघवाद। तो इसमें श्रमिक संघवाद नहीं होगा ऑप्शन डी। व्यक्ति को उपयोगिता का उपभोक्ता किसने कहा है, व्यक्तियों को उपयोगिता का उपभोक्ता। तो उपयोगिता का उपभोक्ता जो कहने वाले विचारक थे वे थे बेंथम। यथासंभव यह जानता हूं कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं। यथासंभव मैं जानता हूं कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, तो ये है आपका कार्ल मार्क्स ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में कौन एक सामुदायिकतावादी चिंतक नहीं है? तो जो सामुदायिकतावादी चिंतक नहीं है वे हैं आपके FA है ऑप्शन सी। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक सत्याग्रही का गुण नहीं है? सत्याग्रही का गुण क्या नहीं है? देखिए, आंतरिक शुद्धता, उपवास, स्वामित्व और निर्भयता। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपको ऑप्शन से ही पता चल जा रहा होगा, स्वामित्व नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित विचारधाराओं में कौन सी विचारधारा सर्वाधिकारवाद के नाम से जानी जाती है? तो देखिए, ऑप्शन मैं बताती हूँ आपको, फांसीवाद है, नाजीवाद है, साम्यवाद है, इच्छा स्वतंत्रतावाद है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसको डी को आप एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी सब है फांसीवाद, नाजीवाद, साम्यवाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसका अपना नहीं, वह राज्य का है और केवल राज्य का है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये विचारधारा जो है वे है सर्वाधिकारवादी, ऑप्शन सी। मुसोलिनी द्वारा प्रथम फेसियो की स्थापना कब की गई थी? तो जो की गई थी वे था आपका 1918, ऑप्शन डी। मुसोलिनी ने इटली में पहली सरकार कब बनाई थी? तो मुसोलिनी ने इटली में पहली सरकार बनाई थी 30 अक्टूबर 1922। फांसीवाद के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, तो क्या सही नहीं है वह है आपका फांसी जाति का मिथक है, ऑप्शन डी। आर्थिक क्षेत्र में फांसीवाद का सबसे मौलिक योगदान क्या है? तो इसमें सबसे मौलिक योगदान है कॉरपोरेट राज्य का विचार। 1919 के संसदीय चुनाव में फांसीवादी संगठन में कितनी सीटें जीती थी? तो 1919 में जो फांसीवादी संघ कितनी सीटें जीती थी? तो ये था सीटों की संख्या जो आपकी थी वे थी, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर, ये आप चेक करना इसको ये गूगल पे करके कि कितना है उसमें सीटें। अगला, दी पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक नामक पुस्तक जो है वो किन्होंने लिखा है? तो ये लिखे हैं CB मैकफर्सन। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पहला विचारक है जिसने मानव व्यवहार के संबंध में सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो सुख की बात इसमें से कौन करते हैं? तो बेंथम करते हैं, उपयोगितावादी विचारक। निम्नलिखित में कौन इच्छा स्वतंत्रवादी नहीं है? देखिए, हैक है, बर्लिन है, मिल्टन फ्रीडमैन है, ग्रीन है। तो इसमें से कौन से हो जाएंगे? तो ग्रीन नहीं हो जाएंगे, बाकी ये तीनों हो जाएंगे। अनार्की एंड यूटोपिया, अनार्की एंड यूटोपिया किसकी है? तो रॉबर्ट नॉजिक की है। उपयुक्त ऊपर लिखित में कौन सा कथन फेबियन समाजवाद के बारे में सही नहीं है? यानी ठीक है, देखते हैं कौन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 49। ठीक है, तो इसका जन्म कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रकाशन से पूर्व है, तो ये नहीं है। देखिए, फेबियन समाज का जन्म इंग्लैंड में सही है। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए केवल मजदूर वर्ग पर आश्रित नहीं, ये भी ठीक है। उनका अर्थशास्त्र मूल्य के श्रम पर आधारित है, तो ये इसका 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 50। उपयोगिता उपयोगितावाद को शुअर दर्शन कहा है। ठीक है, तो ये कहे हैं आपके। अगला है, उपयोगितावाद को एक ही साथ किसके अधिक मानवीय तथा कम सुसंगत बनाया है? तो ये बनाए हैं JS मिल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑन लिबर्टी JS मिल, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट बेंथम, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो और कम्युनिज्म, ये है आपका। देखिए, ये तो कम्युनिज्म, ठीक है। जेम्स मिल नहीं होगा, JS मिल होता तो सही होता। जेम्स मिल के फादर ये नहीं होगा, तो यही सुमेलित नहीं है। जेम्स मिल दिया, जॉन स्टुअर्ट मिल नहीं दिया, तो जेम्स मिल नहीं होगा, ध्यान रखना। अगला है, प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, अनुदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, अतिवादी सिद्धांत। तो इसमें से क्या कौन एक सुमेलित नहीं है?
तो अतिवादी ये नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएंगे एक उपयोगितावादी हो जाएंगे, तो ये नहीं। बाकी उदारवादी लॉक और जेफरसन है, अनुदारवादी बर्क और मेडिसन है, प्रतिक्रियावादी हॉब्स और हैमिल्टन। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चुनाव व्यवस्था अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। द्वितीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो द्वितीय मत प्रणाली का प्रयोग आपके फ्रांस के चुनाव में किया जाता है, फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में। 56 है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमण मत प्रणाली के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये है, इसका निर्वाचन प्रणाली को लागू करने के लिए मतदाताओं का पढ़ा लिखा होना। अगला है 57, द्वितीय मत प्रणाली अपनाई जाती है, तो ये अपनाई जाती है ऐसे व्यक्तियों की चुनाव के लिए जिसे 50% से अधिक मत प्राप्त है, जो यह मानते हैं कि इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, वह किस प्रकार के प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं? तो ये हैं आपके, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी। अगला, साधारण बहुमत प्रणाली द्विदलीय व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करती है तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करती है। तो ये जो कथन है, ये कथन है आपका नॉर्मन डी पामर्स का। ठीक है, अब सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। भारत है, इंग्लैंड है, यूएसए, फ्रांस है। अध्यक्षात्मक, संघात्मक, संसदात्मक, संघात्मक, एकात्मक, गणतंत्रात्मक, एकात्मक और संसदात्मक। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये देखिए, भारत है संसदात्मक और संघात्मक, इंग्लैंड होगा एकात्मक और संसदात्मक, यूएस हो जाएगा अध्यक्षात्मक और संघात्मक, और ये हो जाएगा संसदात्मक और अध्य नहीं सॉरी, ये ना, ये तो भारत एकात्मक, एक का है आपका 2। ठीक है, और ये हो जाएगा ये ना, एकात्मक और गणतंत्रात्मक, डी में 3। अगला है, जब एक चांद भारतीय आकाश में चमकता रहेगा, लाला जी जैसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती। तो ये कथन किसका है? ये है महात्मा गांधी का। यदि सरकार मेरे पास आए और यह कहे कि स्वराज लीजिए, मैं कहूँगा उपहार के लिए धन्यवाद, किंतु मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा जिसे मैंने अपने हाथों के प्रयासों से प्राप्त नहीं किया है। तो ये हो जाएगा आपका बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वे हुई थी वॉशिंगटन। उपरोक्त में से कौन सा भारतीय सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? तो इसमें हो जाएंगे आपके ये दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। 1916 में लखनऊ में आयोजित होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो 16 में जो अध्यक्ष बने थे वे थे मजूमदार, एसी मजूमदार। अगला, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो 1924 बेलगांव सम्मेलन में। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए किस प्रत्याशी की हार को गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत हार माना है? तो ये जो थे वे थे आपके पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन बी। अगला है 68, निम्नलिखित में कौन एक भारत की अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं है? तो है जेपी नारायण। ठीक है, जेपी नारायण। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद गांधी द्वारा चलाए गए त्रिसूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो कौन एक नहीं है? ये है आपके बहिष्कार, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन कभी भी कांग्रेस पार्टी में नहीं था? जवाहरलाल नेहरू है, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला 71, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? संरचनात्मक स्वरूप 1935 का भाषण अधिनियम, मौलिक अधिकार, अमेरिकन बिल ऑफ राइट, केंद्र राज्य संबंध, कनाडा का संविधान।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व ब्रिटिश, नहीं तो नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, तो यही गलत होगा। अगला, निम्नलिखित कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? उपासना, व्यक्ति की गरिमा, अवसर के साथ लोकतांत्रिक सरकार, तो ये है आपका लोकतांत्रिक सरकार, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन डी। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या बोलता है? राज्यों का संघ, ऑप्शन ए 73 का ऑप्शन ए। अगला है 73 हो गया। 74, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद कानून के समक्ष, 15 कानून का संरक्षण, प्रियता, उपाधि होगा, तो ऑप्शन बी ये सही नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है 75, संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिभूत किया गया है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता की गई है आर्टिकल 19 में। भारत का राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, तो 77 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 78, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य उसको भी राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संघ के राज्यों के उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया प्रथम अनुसूची में। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत ने सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो ये था आपका गोलकनाथ बाद। 39वां संवैधानिक संशोधन विधेयक एक बड़ा हिस्सा किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया? तो अवैध घोषित किया गया वे था इंदिरा नेहरू गांधी वाद। 81 हो गया। 82 में है, एक मिनट, भारत में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व देने की क्या व्यवस्था है? तो इसकी जो व्यवस्था है वे है आपकी, उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करेगा? तो ये करेंगे, ये है 340। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में प्रयोग किए जाने वाले शब्द की परिभाषा करता है? तो ये है आर्टिकल 366। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संकट की उद्घोषणा की जाती है? तो ये उद्घोषणा की जाती है आर्टिकल 352 का फर्स्ट, ठीक है। अगला है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में सही क्रम में बताइए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, पहला हो राजेंद्र प्रसाद, फिर हो जाएंगे जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन। निम्नलिखित कौन सर्वसम्मत आम सहमति से भारत का राष्ट्रपति चुने गए थे? तो ये जो निर्विरोध चुनी गई थी वो नीलम संजीव रेड्डी थी, ठीक है। निम्न में कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति आपके थे बीबी ये हिदायतुल्ला ना, कार्यवाहक हो जाएंगे बी ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यदि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के। अगला है 90 का हो जाएगा बी 91। भारतीय संविधान के धारा 356 के अंतर्गत सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पेप्सू में लगा था, ऑप्शन ए। अगला है 92, भारत लोकसभा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये थे मावलंकर, जीवी मावलंकर। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे फजल अली। निम्नलिखित में से भारत में राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो जो सही नहीं है वे है राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है, तो यही नहीं है, वो तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरित रहते। अगला है 1985 में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन था जब टी एन रामाराव की सरकार को बर्खास्त किया गया था?
तो इसका जो देखते हैं क्या है ऑप्शन, तो रामलाल थे, ऑप्शन डी। ठीक है, 95 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 96, एक व्यक्ति एक कार्य का विचार कौन से, तो ये प्लेटो का था। 97, भारतीय जनता पार्टी तथा वाम दलों के समर्थन का प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये तो 97 का है विश्वनाथ प्रताप सिंह। तेलुगु देशम पार्टी का संस्थापक कौन है, तो तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक है एन.टी. रामाराव। IFICC आई किसका संगठन है, तो ये संगठन है आपका व्यापारियों का। नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है, तो ये है आपका ऑप्शन ए हैदराबाद में है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी मसूरी है ना, ऑप्शन सी होगा ना इसका। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किया है, जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे कंटेंट मिलेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आने वाले एग्जामों में। तो एक बार प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।